नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के दुश्मनों से इतना प्रेम क्यों है? बीजेपी के सियासी दुश्मनों से, बीजेपी के दुश्मनों से नीतीश कुमार हाथ क्यों मिला रहे हैं? सरयू राय के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। सरयू राय अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। सरयू राय अब नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक तो सरयू राय और नीतीश कुमार कितने गहरे दोस्त हैं, और सरयू राय और बीजेपी के बीच किस तरह की तल्खी दुश्मनी रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर हरा दिया था सरयू राय ने। और जब रघुवर दास की कैबिनेट में भी रहे तो बहुत परेशान किए रखा सरयू राय ने, बिल्कुल लड़ते भिड़ते रहे रघुवर दास से। तो वो सरयू राय जिनके बारे में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े दुश्मन हैं, उनको नीतीश कुमार ने अपने साथ लिया है। और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड में नीतीश कुमार को एक सशक्त चेहरा, मजबूत चेहरा मिल गया है। लेकिन सवाल सिर्फ सरयू राय का नहीं है, सवाल मुकेश सहनी का भी है। मुकेश सहनी को भी भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन माना जाता है। मुकेश सहनी के बारे में भी माना जाता है कि वो बीजेपी के दुश्मन हैं। भारतीय जनता पार्टी को कई बार नुकसान पहुंचाया है मुकेश सहनी ने। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ आए, लालू यादव ने बहुत भरोसा किया उन पर, तेजस्वी यादव ने बहुत भरोसा किया, उनको 3 लोकसभा की सीटें दी लड़ने के लिए। लेकिन मुकेश सहनी उन 3 में से एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत रोकने में सफल नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत नुकसान वो नहीं पहुंचा पाए, और बहुत फायदा इंडिया गठबंधन को वो नहीं पहुंचा पाए। तो मुकेश सहनी साथ रहे तेजस्वी के, उनके साथ सभाएं करते रहे, लेकिन मुकेश सहनी से जितनी मदद की उम्मीद थी, जितने फायदे की उम्मीद थी लालू तेजस्वी को, शायद मुकेश सहनी से वो फायदा लालू तेजस्वी को मिला नहीं। तो मुकेश सहनी बीजेपी के दुश्मन हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को उतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए जिसकी उम्मीद थी, या इंडिया गठबंधन की उतनी मदद नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी क्या नीतीश कुमार बीजेपी के इस दुश्मन को भी अपने साथ लाना चाहते हैं? मुकेश सहनी को भी अपने साथ लाना चाहते हैं? देखिए, चर्चा चल रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, और बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बहुत बदलाव होने हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। कितने मंत्री हटेंगे, कितने मंत्री शामिल होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बदलाव होगा, और बहुत छोटा बदलाव नहीं होगा। दो 2 से 3 मंत्रियों का इधर उधर होना तय माना जा रहा है। तो इस पैमाने पर बदलाव होना है नीतीश मंत्रिमंडल में, और 15 अगस्त के बाद ये कभी भी हो सकता है। हालांकि बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार का इतिहास है, मैंने देखा है पिछले 3-4 सालों में, वो बड़ा दिलचस्प है। कई बार ये लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हुआ कि तब हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, खेल ही हो जाता है। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे 2022 में, तो चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और अब हुआ कि तब हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। नीतीश कुमार ही एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो चर्चा चल रही थी कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और अब होगा कि तब होगा, कांग्रेस के 2 लोगों को मंत्री बनाया जाना है, कभी भी हो सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं। जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के एक विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया, कांग्रेस के किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार का इतिहास जो है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो रिकॉर्ड है, बिहार में बड़ा दिलचस्प है। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा, या पहले जो हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार की जगह नीतीश कुमार ही इधर उधर हो गए हैं,
वो होगा, वो देखना पड़ेगा, लेकिन चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। अब चर्चा यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर हुआ तो मुकेश सहनी को भी ऑफर है, मुकेश सहनी को भी ऑफर दिया जा रहा है मंत्री पद का, या ऑफर दिया गया है मंत्री पद का। अब मुकेश सहनी ने इस ऑफर को स्वीकार किया है कि नहीं किया है, ये मुकेश सहनी जाने। ऑफर दिया भी गया है कि नहीं दिया गया है, अभी तक ये बात सिर्फ चर्चा में है। अब सवाल यह है कि अगर ऑफर दिया गया है तो मुकेश सहनी क्या इस ऑफर को स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव अगले साल हैं, तो 1 साल के लिए या कुछ महीने के लिए मुकेश सहनी मंत्री पद को स्वीकार करेंगे और वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। अभी इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है, अभी इस चीज की गुंजाइश नजर नहीं आती है। तो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं, इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। छोटा रिचार्ज वाला जो अनुभव रहा है मुकेश सहनी का, वो बड़ा अच्छा नहीं रहा है। मुकेश सहनी को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था और कम कार्यकाल वाली सीट पर उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था, कुछ महीनों का कार्यकाल था और फिर विधान परिषद के सदस्य भी वो नहीं रहे, मंत्री भी नहीं रहे बिहार सरकार में। तो अब आगे जब चुनाव होना है विधानसभा का, बहुत वक्त नहीं है, तो जाहिर है मुकेश सहनी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो हैं, तो इंडिया गठबंधन छोड़ने की उनकी गुंजाइश कम नजर आती है। इंडिया गठबंधन मुकेश सहनी छोड़ेंगे, इसकी गुंजाइश इसलिए भी कम नजर आती है क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान खुले मंच से ऐलान किया है, खुले मंच से ऐलान कर रखा है कि जब बिहार में इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। यानी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने यह संकेत दिए हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी के बारे में ये ऐलान तो तेजस्वी यादव ने किया है। तो ऐसे में अगर मुकेश सहनी भाजपा के दूसरे बड़े दुश्मन, माफ कीजिएगा, ऐसे में अगर नीतीश कुमार भाजपा के दूसरे बड़े दुश्मन यानी सरयू राय के बाद मुकेश सहनी को भी साथ लाना चाहते हैं तो ये काम उनके लिए, नीतीश कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुकेश सहनी मंत्री पद के ऑफर पर मानेंगे ये बात भी मुश्किल होगा। ऑफर दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि मुकेश सहनी को मंत्री पद का ऑफर है और मुकेश सहनी की तरफ से इसको लेकर अभी कोई बयान आया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं और इससे पहले भी ये चर्चा होती रही है कि नीतीश मंत्रिमंडल में मुकेश सहनी फिर शामिल होंगे, लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए, वो इंडिया गठबंधन के साथ अभी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।